इस गीत को गाने से पहले मैं इसका सारांश आपको बतलाना चाहता हूं। लूका 8 में क्या लिखा कोई कह सकते हैं? लूका 8 में एक वर्णन है। चलिए मैं देर नहीं करता हूं। लूका 8 में एक वर्णन है, जब यीशु मसीह गेरसोनिया देश में आए, वहां पर उस कब्र के पास एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति दुष्टात्मा से ग्रसित था और ऐसा ग्रसित था कि उसे लोगों ने सांकलों और जंजीरों में बांधकर रखा था। फिर भी वो सांकलों और जंजीरों को तोड़ता था और अपने आप को, अपने शरीर को लहूलुहान करता था, क्योंकि उसका शरीर, उसकी आत्मा उसके वश में नहीं थी। उसके अंदर जो दुष्टात्मा थी वो कार्य कर रहा था प्यारो। और जब यीशु मसीह वहां पर आया, यीशु मसीह को देखते ही साथ उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थीं, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के यीशु नासरी, यहां तेरा क्या काम? यहां से तू जा। यीशु मसीह तो तरस खाया उस व्यक्ति पर प्यारो, क्योंकि उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी उसे बहुत पीड़ित कर रही थी। तब यीशु मसीह बड़े गौर से उसकी ओर देखा। तब उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी, उन्होंने पुकार के कहा फिर एक बार कि हे यीशु नासरी, तेरा यहां क्या काम? दूर हो। तब यीशु मसीह पूछता है, तू कौन है? क्या कहता है? तू कौन है? तो क्या कहते हैं? हम क्या है? सेना। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुतायत के दुष्टात्मा की सेना उसके अंदर थी प्यारो। और यीशु मसीह जब गौर से देख रहा था, उन्होंने याचना की। यीशु मसीह जब तो जोर से कहा, उसके अंदर से सारी दुष्टात्माएं निकाली जाएं। तो दुष्टात्मा ने कहा, हमें उस कराड़े झील पर जहां पर सुअर चर रहे थे उनके अंदर बैठा दे। और जब यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, क्योंकि यीशु मसीह के पास में वो शक्ति थी, वो पावर थी, और सारी सेनाएं निकली और जो वहां पर सुअर चर रहे थे उसके झुंड में चली गई, और वो सारे सुअर क्या हो गए? उस झील के अंदर जाकर डूब गई, मर गई प्यारो। ये घटना वहां के चरवाहे लोग जब देख रहे थे तो बड़े भयभीत हो गए। वो गांव में चले गए, इन बातों को उन्होंने कहा। और जानते हैं वो व्यक्ति कौन था? कहां का रहने वाला था? कोई कह सकते हैं? वो व्यक्ति दिकपुलुस का रहने वाला था। आप लोग वचन पढ़ेंगे तो मालूम होगा, दिकपुलुस का था, और वो गाद गोत्र का था प्यारो। ये सब बातें हमें जानने की जरूरत है। हम जानते नहीं, इसलिए अधूरा ज्ञान हमारा रह जाता है। वो गाद गोत्र का था, और याकूब ने जब उत्पत्ति 49 का 19 में अपने गोत्रों को आशीष दे रहा था, तो गाद गोत्र को उसने आशीष दी। तो ऐसा लड़ाकू है, तुझ पर एक सेना धावा करेगी और तू उस पर पीछे से छापा मारकर उस पर क्या होगा? प्रबल होगा। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है प्यारो। बाइबल के विषय में गाना गा रहे थे, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। इसमें जो है एक एक शब्द अक्षरश हकीकत है प्यारो। इन बातों को हमें जानने की जरूरत है। और जब उसमें से दुष्ट आत्माएं निकाली गई, वो व्यक्ति जो नंग धड़ंग था, फिर कुछ देर के बाद में वहां पड़िएगा, उसे वस्त्र के द्वारा वहां पर देखा गया प्यारो। कपड़े पहने हुए वहां पर बैठा था और यीशु मसीह के साथ वो जाना चाहता था। तो यीशु मसीह ने कहा, मेरे साथ मत आ, तो जाओ। जानते हैं जब इसके हिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे
वो बाद में चलकर बहुत बड़ा प्रचारक हुआ प्यारों, बहुत बड़ा प्रचारक हुआ। और उसके लिए मैं गीत जो लिखा हूँ वो गीत मैं आपके सामने में गाना चाहता, प्लीज आइए उस गीत को हम तो सुनते हैं प्लीज। मेरे खुदा आ पास आ, मन में ये मेरे घर तू बना हो, मेरे खुदा आ पास आ, मन में ये मेरे घर तू बना। करूँ तुझसे यही प्रार्थना, पूरी कर दे मेरी कामना हो, मेरे खुदा आ पास आ, मन में ये मेरे घर तू बना हो, मेरे खुदा। जीवन तेरा खुदा, बंदा तेरा सदा, तू ही चला इस राह पर। जीवन तेरा खुदा, बंदा तेरा सदा, तू ही चला इस राह पर। जीने का मेरा एक सहारा तेरा, जीने का मेरा एक सहारा तेरा, आगे बढ़ के मुझे थामना हो, मेरे खुदा आ पास आ, मन में ये मेरे घर तू बना हो, मेरे खुदा। दीपक ये आस की मन में सदा जले, आएगा मेरा जब मसीह। दीपक ये आस की मन में सदा जले, आएगा मेरा जब मसीह। बिन हम है तेरे अंधेरों तले, बिन हम है तेरे अंधेरों तले, कब होगा तेरा सामना हो, मेरे खुदा आ पास आ, मन में ये मेरे घर तू बना हो, मेरे
खुदा। मंजिल मिले कहीं साहिल पे है यकीन, एक दिन मिलेगा तो मसीह। हमें विश्वास रखना है। मंजिल मिले कहीं साहिल पे है यकीन, एक दिन मिलेगा तो मसीह। रहना तो सदा, होना अब तो जुदा, रहना तो सदा, होना अब तो जुदा है, ये मेरी यही याचना हो मेरे खुदा। आ पास आ, मन में ये मेरे घर तो बना, करूं तुझसे यही प्रार्थना, पूरी कर दे मेरी कामना। ओ मेरे खुदा, आ पास आ, मन में ये मेरे घर तो बना। हो मेरे खुदा। थैंक यू, थैंक्स।